हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन के वीडियो है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें जैसे कि सारे लोग मेरे ऊपर टूट पड़े थे कि हाँ सिस्टर, आप प्लीज़ नो कांटेक्ट सिचुएशन के वीडियो बनाओ। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने सजेशन किया है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन की वीडियो मैं बना देती हूँ आप लोगों के लिए। और इसीलिए आज की जो वीडियो है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन की वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं एक स्पेशल चीज़ें बोलूँगी जो आप अभी सुन लीजिए। स्पेशल ये है कि आप लोग जो भी मांगलिक दोष से गुजर रहे हो उसके उनको क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। ये मैं फर्स्ट पाइल जब मैं पढ़ना हो जाएंगे फिर फर्स्ट पाइल के बाद मैं बताऊंगी, एक गैप रहेगा सेकंड पाइल और फर्स्ट पाइल के बीच में, वहाँ पर मैं बता दूंगी कि जो जो मांगलिक दोष से गुजर रहे हो तो उनको क्या क्या करना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, मांगलिक दोष से मंगल दशा से ही नहीं होती है, मंगल और शनि दोनों के दशा के साथ मिलके मांगलिक दोष होती है। तो मैंने 2-3 दिन पहले एक शनि दशा के जो होते जिनमें जिनके कुंडली या जन्म पत्रिका में शनि दशा के प्रकोप है उनको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए वो मैंने बोला था, जो अवॉइड करने से और करने से थोड़ा ठीक हो जाते। अब मंगल के बारे में मैं बताऊंगी आज, और वो फर्स्ट पाइल के बाद बताऊंगी। आज मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ, मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हो कि मेरी एजुकेशन, मेरे क्वालिफिकेशन, कितने सालों से मैं हीलिंग कर रही हूँ, कितने सालों से मैं रीडिंग कर रही हूँ, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की हूँ, क्या क्या सर्टिफिकेशन है, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे माई व्हाट्सअप नंबर इज़ देयर, और ईमेल आईडी भी है और स्काइप आईडी भी है, सारी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, स्काइप आईडी, फीस स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर तीन मैंने पाइल रखा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। एक ये इंडिगो कलर का, बेसिकली इंडिगो कलर ही है ये, दिखने में आपको ब्लैक लग रहा होगा कैमरा में। इंडिगो कलर का पिरामिड, रेकी पिरामिड, ग्रीन कलर का रेकी पिरामिड, एंड ऑरेंज कलर का रेकी पिरामिड, ऑरेंज कलर रेकी पिरामिड, ग्रीन कलर रेकी पिरामिड, इंडियो कलर रेकी पिरामिड। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर है। आप प्लीज़ आंखें बंद करके चॉइस कर लीजिए अपने पार्टनर के बारे में सोच के, और मैं तब तक रीडिंग शुरू करती हूँ। आइए पहले शुरू करते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर के रेकी पिरामिड चॉइस किया है, देखते हैं कि उनके नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है। आप लोगों की जानकारी के लिए बोल दूं, मैं फर्स्ट पाइल के बाद ही, फर्स्ट पाइल रीडिंग करने के बाद ही, ये ऑरेंज कलर के रिकी पिरामिड जिन्होंने चॉइस की थी उनकी रीडिंग के बाद ही मैं मंगल दशा के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हो, ये मैं बता दूंगी। आप लोग सन मून राइजिंग में लियो हो, और डेफिनेटली एरीज, लियो एरीज एंड लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसियन, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसियन, लिब्रा एक्वेरियन जेमिनाई, एरीज एंड लियो। तो इनमें से आपके जोडियक साइन होंगे, और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 19, नंबर 27, नंबर 15, एंड नंबर 3, नंबर 4, नंबर 22, and number 21 and number 12, and definitely number 24,
number 28, 14, and number 6, and number 30, नंबर 10 एंड नंबर 1, इनमें से आपके और आपके कंपेनियन का डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और जो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पर इस इंसान ने आपको चीटिंग किया है। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, इन्होंने आपको चीटिंग किया है। किसी किसी के नेम्स के फर्स्ट लेटर आ रही है। नेम के फर्स्ट लेटर जैसे है कि ए एंड पी, आर, रशिका या रशिका, somebody called रशिका, रीमा, आयुषी, अर्पिता। ओ माय गॉड, ये सारे नाम्स मेरे सर के जंगल हो रहे। शेखर, आई एम नॉट श्योर, शेखर प्रोबेबली किसी के बॉयफ्रेंड के नाम भी हो सकती है, या शेखर ही शायद ये वीडियो देख रहे हैं। आरव, आरव, शेखर, आकाश। आई एम नॉट श्योर मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। ये सारे नेम मेरे सामने आ रही है। कुछ कुछ लोगों के नेम एस से शुरू होगा या एस से वो एस लास्ट लेटर होंगे। कुछ कुछ के टी लास्ट लेटर हो सकते हैं, और कुछ कुछ के डब्ल्यू एंड डी लास्ट लेटर या फर्स्ट लेटर इनमें से होगा। अभी इस इंसान ने आपको चीटिंग तो किया है, और चीटिंग करके गया। और यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि इसने जिसके लिए चीटिंग किया है, ये कोई शादीशुदा लड़की हो सकती है या शादीशुदा लड़का हो सकते हैं। अगर शादीशुदा नहीं होगा तो वो इंसान पहले से ही कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है। हालांकि ये रिलेशनशिप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत रिसेंट पास्ट में शुरू होने वाला रिलेशनशिप है, और आप दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी गहरा, काफ़ी पुराने रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। बहुत साल पुराना रिलेशनशिप हो सकते हैं, 3-4 साल पुराना हो, या ये भी हो सकते हैं कि कम से कम 10-10 मंथ्स पुरानी रिलेशनशिप है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये जिसके साथ इसके रिलेशनशिप अभी बना है थर्ड पार्टी के साथ, ये तो बहुत रिसेंट पास्ट में बना है। मुझे लग रहा है जुलाई या नवंबर 2019 से ये रिलेशन है, और नवंबर 2019 से है। और यहाँ पर आपको पूरी तरह से इसने बैकस्टैप किया है, पूरी तरह से बैकस्टैप किया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पूरी तरह से बैकस्टैप कर दिया है। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट ही हैज़ टू कम बैक टू यू, और शी हैज़ टू कम बैक टू यू। वो लड़का या लड़की, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी या पार्टनर आपके पास वापस ज़रूर आ रहे हैं, और आपने इसके सोल्यूशन ढूंढ लिया है। ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ही आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तो इसके मतलब इधर तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इधर तो आप हीलिंग कर रहे हो, या खुद रेकी सीखे हो, या हीलिंग सीखे हो, या किसी भी तरीका की हीलिंग सीखे हो और वो करना शुरू कर दी हो। तो यहाँ पर गुड थिंग इज़ आपके पास वो वापस आ रहे हैं, और वो अगस्त सितंबर में ही हो जाएंगे। अगस्त सितंबर में ये थर्ड पार्टी कट ऑफ होगा, और आपके पास वापस आने वाला है ये इंसान। बट जिसने आपको मतलब चीटिंग किया है, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, इसने बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी झूठ बोला है, और ये नेचर में भी मैनिपुलेटर है। एक्चुअल में ये मैनिपुलेटर इंसान है। तो आपकी सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि अगर आपको वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप और नॉट। यू मे नॉट एबल टू विलिंग टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, क्योंकि ये इंसान मुझे चीटिंग बाज दिखाई दे रहा है। तो शायद आप राज़ी ना हो, लेकिन आप डिसीजन सोच समझ के लीजिए कि आपको इस रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। क्योंकि ये मैनिपुलेटर इंसान है, इसके पास दिल कम है और ये दिमाग से काम ज़्यादा लेते हैं। थोड़ा बहुत मुझे डोंट माइंड, बट थोड़ा बहुत यहाँ पर ये इंसान जो है, ये मुझे थोड़ा ऐसे इंसान लग रहा है कि जो बाइसेक्सुअल टाइप हो सकते हैं, या मेन में इंटरेस्ट लेते हुए इंसान लग सकते हैं। सिर्फ ये इसको वुमेन में इंटरेस्ट नहीं होगा, मेन में भी इंटरेस्टेड होगा। या अगर आप लड़का हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके जो बॉयफ्रेंड, आपके जो गर्लफ्रेंड है, वो सेम सेक्स में भी इंटरेस्ट रखता होगा। तो ये सेम सेक्स में इंटरेस्ट रखने वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं मैं कोई भी जेंडर या कोई भी स्टेटस में नहीं जा रही हूँ, या प्लीज़ डोंट टेक इट इन अदर वे।
मैं हर स्टेटस व हर जेंडर, हर तरीक़ा के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ। मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी हैं जो ट्रांसजेंडर है और मुझे उसमें बोलने में कोई दिक्कतें नहीं होते। दे आर गुड पीपल, दे आर गुड फ्रॉम हार्ट। एंड मैं कोई भी जेंडर में नहीं जा रही हूँ, बट इस यहाँ पर जो सिचुएशन है, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वो सेम सेक्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस तरीक़ा से हो सकता है कि इसीलिए उसने आपसे छुपाई या सेक्रेटिव रखा या मैनिपुलेट किया था आपको, वो बात छुपाया। छुपाना नहीं चाहिए, आप चाहे कुछ भी इंटरेस्ट रखो तो वो आपको बता देना चाहिए, खास करके आप जिसे प्यार करते हो उसे तो बताना ही चाहिए। आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हियर टू गेट क्लोजर टू लव। आपके पास वो वापस तो आ ही रहा है, वो तो श्योर है कि आपके पास अगस्त मंथ में वो वापस आएंगे। आप अब इस अप्रोच को कैसे लोगे जब वापस आते हैं, वो आपके अप्रोच है। आपने उसके सोल्यूशन ढूंढ लिया है और वो आपके पास वापस आ ही रहा है। इसमें ज़्यादा और बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास वापस आ रही है और जो हुआ है मैंने आपको ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो यही है आपके मोरल ऑफ द स्टोरी। एंड अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोग जो सोचते हो कि मंगल दशा क्या है, मंगल एक्चुअली जो ऐसे दशा होती है जो आपकी शादी में स्पेशली बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करते हैं। बट उच्च मंगल दशा जो होती है, जिनके अपर मंगल दशा होती है, तो वो उच्च मंगल दशा में जो लोग होते हैं उनको करियर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है, करियर में उसको बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। तो अगर आप अपर अपर मंगल दशा में हो तो आपके करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन मंगल दशा हमेशा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके मैरिज लाइफ में। इधर तो शादी के बाद क्रिएट करते हैं या शादी होने में भी दिक्कतें होती है। तो के आंशिक मंगल दशा भी होती है और पूर्ण मंगल दशा भी होती है। आंशिक मंगल दशा के लोगों को भी मंगल बहुत ज़्यादा पेन देते हैं, और ये सिर्फ मंगल ग्रह ही नहीं देता है, मंगल और शनि मिल के देता है। कई कई लोगों को कई कई जगह पे शनि भी देते हैं। तो शनि का जो था, क्या क्या करने से करना चाहिए शनिवार के दिन, या शनिवार कि क्या क्या होना चाहिए, शनि को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, शनि को नहीं, शनि दशा को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो तो मैंने अपने वीडियो में बता दी हूँ। अब मैं आज मंगल दशा के बारे में बताती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। मंगल दशा जो होती है उसमें पहली बात तो है कि आप लोग अगर कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप करिए, अगर आप कर सकते हो तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स को बोल के, जो लोग हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं उनके लिए सिर्फ बोल रही हूँ ये वाली चीज़, बाकी तो कोई भी धर्म के लोग कर सकते हैं। एक पूजा होती है, उसको कुंभ पूजा बोलते हैं। मतलब मुझे तो बंगाली में यही पता है कि कुंभ पूजा, अब पता नहीं हिंदी में उसे क्या पूजा बोलते हैं, कुंभो मैरिज, ठीक है, वो उसको कुंभो मैरिज बोलते हैं। तो कुंभो मैरिज जो है वो आप कराइए। कुंभो मैरिज क्या होती है, लड़की लोगों के लिए शालगांव का पेड़ होती है, लड़के लोगों के लिए बनाना लीव्स होती है, मतलब बनाना पेड़ होती है, बनाना लीव्स नहीं, बनाना पेड़ होती है जो केले के पेड़ होती है। और लड़की लोगों के लिए शालगांव के पेड़ होती है। उसमें वो लोग कुछ मतलब प्रोसेस करके, पंडित लोग कुछ प्रोसेस करके उनको कट ऑफ करते हैं, तो उससे मंगल दशा ठीक हो जाता है। उसे प्रोसेस करके आप लोगों को शादी दिलवाते हैं, तो उसको कुंभ मैरिज बोलते हैं। तो वो कर सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते हो, नो वरीज, आप लोग घर में बैठ के भी कुछ चीज़ें कर सकते हो। जैसे आप गिन गिन के 7 मंगलवार, 7 मंगलवार के दिन, मतलब ट्यूसडे के दिन, 7 ट्यूसडे, आप गिन गिन के येलो कलर के जो दाल होती है, मसूर दाल हो, मूंग दाल हो, खास करके मसूर दाल, येलो कलर के मसूर दाल, और एक कुछ भी नाइफ होती है, जो नाइफ सीजर, छोटी छोटी नाइफ होती है, नाइफ ले लो, एक खरीद लो नया नाइफ, और मसूर दाल। ये जो चीज़ें हैं ये आप कोई भी क्षत्रिय जाति के लोगों को दे सकते हो, जो धर्म में क्षत्रिय है उनको दान दे दीजिए। भले वो अपने पास रखे नहीं रखे कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने पास रखे नहीं रखे उनके अपने चॉइस है, उनको दे दो। अगर चाहो तो उनके वाइफ वगैरह है तो उनको, उनके लिए आप साड़ी भेज दो। तो साड़ी, रेड कलर की साड़ी भेजना, जो भी भेजना है रेड कलर की साड़ी देना। तो ये आप कर सकते हो। ये गिन गिन के 7 ट्यूसडे या 45 ट्यूसडे, अगर आपके बहुत ज़्यादा मंगल दशा है, बहुत ज़्यादा मांगलिक हो, पूरी तरह से मांगलिक हो, तो आप 45 ट्यूसडे भी कर सकते हो। वो दाल
मसूर दाल और येलो कलर के मसूर दाल या मसूर दाल ले लो, या हाँ येलो कलर की होती है मसूर दाल, या मूंग दाल, मूंग दाल भी ले सकते हो, बट मसूर दाल ले लो, कोई भी मसूर दाल ले लो, येलो हो रेड हो, येलो स्पेशली नहीं है, येलो हो रेड हो, मसूर दाल लो, एक नाइफ लो, छोटा वाला नाइफ खरीदो, और अगर चाहो तो एक साड़ी दे दो, मतलब रेड कलर की साड़ी दे दो। सस्ती साड़ी भी मिलते हैं, महंगी भी मिलते हैं, एक कभी एक बार साड़ी दे दिया, या कोई एक भी मंगलवार 2-3 मंगलवार साड़ी दे दिया, तो ये आप रेड कलर की साड़ी दान करो उनको। ये एक प्रोसेस होती है। दूसरा प्रोसेस है, अगर आपके मंगल दशा है तो आप किचन में बैठ के खाना खाइए, लंच या डिनर जो है आप किचन में बैठ के खाना खाइए, ना ही कि डाइनिंग टेबल डाइनिंग स्पेस में बैठ के खाना खाइए, किचन के अंदर बैठ के खाना खाइए। आप उत्तर के तरफ मुंह करके खाना खा सकते हो, या पूर्व की तरफ, उत्तर मतलब नॉर्थ या साउथ की तरफ मुंह करके किचन के अंदर ही खाना खाइए। खाना मतलब जहाँ पर खाना पकते हैं उसी के अंदर बैठ के खाना खाइए। इधर उत्तर की तरफ मुंह कर सकते हो या पूरब की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ। तीसरी बात है, जब आप रोटी रोटी बनाइए, वो भी सरसों के तेल से बनाना रोटी, थोड़ा सरसों के तेल उसके ऊपर छिड़क देना रोटी बनाने के बाद, या जैसे कि रोटी बनाने के टाइम में हम लोग आटा गूंथते हैं तब तेल डालते हैं, तो सरसों के तेल डाल देना। तो रोटी बनाइए सरसों के तेल से, और रेगुलर आते जाते रास्ते में स्ट्रीट डॉग्स जो होती है, स्ट्रीट डॉग्स को खिला सकते हो। ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जिससे एक्चुअली मंगल दशा कट जाते हैं। आपको सुन के हैरानी होगा कि इससे कटता है, बट ये सच में ये छोटी छोटी टिप्स है जिससे मंगल दशा काफ़ी दूर हो जाती है, मतलब वो रहता नहीं है, वो धीरे 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 ख़त्म हो जाती है। और एक चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपके पास आपके घर बहुत बड़ी है, लंबी घर है, मतलब आपके घर में काफ़ी स्पेस है, लंबी घर नहीं बोलो, घर में काफ़ी स्पेस है, तो आप एक बनाना लीफ के पेड़ उसे उसमें ग्रो कर सकते हो। आजकल बॉन्साई भी करते हैं लोग, छोटे ऐसे पॉट में भी बनाना लीफ कर देते हैं, बनाना पेड़ कर देते हैं। तो बनाना पेड़ कर दो, बनाना पेड़ उगाओ, और अच्छे से उसको सेवा कीजिए, मतलब पानी दीजिए, अच्छे से उगाइए, उसके अगर कुछ कीड़े मकोड़े हैं उसको उसको नाश, मतलब कीड़े मकोड़े को ठीक कीजिए, पता नहीं स्प्रे वगैरह दे के ठीक करते हैं, पानी दीजिए, उसको अच्छे तरीक़ा से सेवा कीजिए, बनाना लीफ के पेड़ को, बनाना पेड़ को, और उसको उगाइए, और साउथ साइड में वो पॉट को रखिए, साउथ आपके बालकनी में साउथ साइड या घर के साउथ साइड में रखिए। अगर आपके पास घर के अंदर ही गार्डन है तो उसमें बनाना पेड़ को उगाइए, और उगाइए मतलब उसको बड़ा कीजिए और उसे सेवा कीजिए। इससे आपके मंगल का दशा बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं मंगल के लिए। कई लोगों ने मुझे बोला था कि मंगल के लिए आप मुझे बताना, आप मैं मांगलिक हूँ, तो इसलिए मैंने बताया। आइए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में इंडिगो कलर पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया था उनके क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसियन हो। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियन लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एरीज न्यू एंड सैजी। आप लोगों के यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग
जो आपके पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान होगा, मैग्नेटिक पर्सनालिटी रहेगा, चार्मिंग मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बहुत यंग डैशिंग बंदा, डैशिंग लड़का या लड़की होगा, डैशिंग लड़का या लड़की होगा, बहुत यंग चार्मिंग लड़का लड़की होंगे आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन एंड पार्टनर। एंड डेफिनेटली इसकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड होते होंगे, और इसने आपको मैनिपुलेट किया, और थोड़ा चाइल्डिश नेचर है इस इंसान के, चाइल्डिश नेचर है, उसने मैनिपुलेट किया, और उसके वजह से आप लोगों के शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन बना, दोनों के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और आप लोग अलग हो गए। आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 13, नंबर 16, नंबर 30, नंबर 21, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 11 एंड नंबर 10, नंबर 1 एंड नंबर 4, 22 एंड 13। सो इनमें से हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, कुछ कुछ लोग के लिए नंबर 7, 25 एंड 16 भी हो सकते हैं। एक एक लड़की का मुझे दिखाई दे रहे रुद्राक्ष पहनती है, और उसको थोड़ा डायबिटीज़ या बीपी के प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन है, मुझे ज़रूर बताना मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। डायबिटीज़ या बीपी के प्रॉब्लम है, रुद्राक्ष गले में पहने हुए हैं। अभी डायबिटिक्स मतलब शुगर के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, शायद शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी जो मुझे दिखाई दे रहे यहाँ पर सिचुएशन, अभी तो इस इंसान आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, इनके तो अभी उस थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है जिसको लेके आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और आपको लगा कि उसने बैक स्टेप कर दिया है। एक्चुअली वो थोड़ा चार्मिंग पर्सनालिटी की इंसान है, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको लगा कि उसने बैक स्टेप किया है, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़ा फ्लर्टिशियस है, ऐसे नहीं है कि वो बैक स्टेप कर दिया है। थोड़ा फ्लर्टिशियस इंसान है, थोड़ा इमेच्योर है, इमेच्योरिटी के वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। बट यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके लिए आपको छोड़ दिया है। किसी किसी को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स रखते हो आप अपने घर में, फ्लावर वैश में पर्पसफुली फ्लावर ला के रखते हो, या आप पूजा करते हो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स से, रोज रेगुलर करते हो ये। आपके लिए शादी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट मुश्किल के बावजूद भी आप शादी कर लोगे, और ये शादी मुझे 1.5 साल में दिखाई दे रहा है कि 1.5 साल में आप शादी कर लोगे, आप दोनों ही शादी करोगे एक दूसरे से। और आफ्टर अक्टूबर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सिचुएशन बहुत अच्छा होगा। अप्रैल चल रहा है, हाँ, सितंबर अक्टूबर के बाद आप दोनों की सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो चीज़ें आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था, सब कुछ था, वो घटते हुए नज़र आएंगे, और आपके पास आप दोनों के बीच में बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, ये सारे शुरू होगा। खुशी के दिन शुरू हो जाएंगे 5-6 मंथ्स में। 5-6 मंथ्स नहीं हो रहा, अक्टूबर नवंबर में खुशी के दिन शुरू हो जाएंगे, और आप दोनों की शादी का एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ रही है कि शादी भी हो जाएंगी। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेकिन वो थर्ड पार्टी एक्चुअली देखा जाए तो नहीं है, ये चार्मिंग मैग्नेटिक इन पर्सनैलिटी है उस इंसान के, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है। तो उसके तरफ कोई से ने अट्रैक्ट हुआ था, आपने आपको लगा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन थे नहीं। वो एक्चुअली उस इंसान से मतलब कुछ अटैचमेंट नहीं था, बस यूं ही वो रिश्ता चल रहा था, और उस वो एक फ्लर्टिशियस रिश्ता था, जो आपके उससे गलती हो गया तो आप उसको माफ़ कर सकते हो। आप बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि नहीं, मैं तो अब माफ़ नहीं करूँगा और उसे वापस नहीं लूँगा, तो वो चीज़ आप छोड़ के आप माफ़ कर सकते हो और उसको एक मौका दे सकते हो, और ऐसे आप दोगे भी। आप अक्टूबर नवंबर के बाद ऐसे उसे मौका दोगे, और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक भी होगा। My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके हैप्पीनेस वो ब्रिंग
बैक कर सकते हैं। आप थोड़ा भरोसा रखिए। आप अपनी थोड़ा ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, आप उसके लिए भी ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, क्योंकि हालांकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि इस इंसान ने आपको चीटिंग किया है। आपको लगता है कि उसने बैकस्टैब किया है, बट मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये चीटिंग किया है। चीटिंग नहीं किया है, वो थोड़ा फ्लर्ट करने वाला इंसान है, उसके नेचर फ्लर्टिशियस है। उस चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स में ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आप ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर। आइए देखते हैं। जिनने ग्रीन कलर पिरामिड चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप लोगों को मंगल दशा के बारे में मैंने बोला है, फर्स्ट पाइल के बाद जो सेकेंड पाइल शुरू होने से पहले मैंने मंगल दशा के बारे में बोला है। जो मांगलिक हो वो मंगल दशा के बारे में मैंने बोल दिया है, क्या क्या करना चाहिए नहीं चाहिए। मांगलिक हो, आंशिक मांगलिक, पूरी मांगलिक, देख लेना आप। जो फर्स्ट रीडिंग था ऑरेंज कलर पिरामिड, उसकी रीडिंग के कंप्लीट होने के बाद ही मैंने आप लोग को बोला है क्या क्या करना चाहिए। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एंड एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनी, इनमें से हो। और आप लोगों का मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना कुछ और है। यहाँ पर कन्फ्यूजन कुछ और ही है। यहाँ पर आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसको मेटीरियलिस्टिक लाइफ के साथ जुड़े हुए कुछ चीज़ें चाहिए। इधर तो उसे पैसा चाहिए ज़्यादा, या उसको बाहर में फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना चाहिए, करने की ज़रूरत है। तो वो आपको छोड़ दिया है, ऑलमोस्ट छोड़ के, मतलब छोड़ ही दिया है। छोड़ के वो बाहर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। आपको वो ऐसे सोचते हैं कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आप उसके फोकस में फोकस नहीं होने देते हो। आप उसके काम में या वो जो भी करना चाहते हो उसमें फोकस नहीं करने देते हो। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो, और आप उसके लिए सही नहीं हो, इसीलिए उसने आपको छोड़ दिया है। और यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रही है, यहाँ पर मुझे कुछ वापस आने की नज़र भी नहीं आ रहे। आपके डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रहे कि नंबर 19, सॉरी नंबर 21, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 30, नंबर 26 and number 24 and definitely number 23 and number 17, number 1 and 10 and 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके कंपेनियन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love। आपके यहाँ पर जो फ्रैंकली स्पीकिंग इस इंसान को बाहर जाना है, बाहर के देशों में ट्रैवल करना है और उसको वहाँ ही शादी करना है। उसके माइंड सेट ही है कि शादी वहाँ करना है। आप कितने भी कोशिश करते हो, वही पीछे जाके एक जगह पे जाके आपके पूरा दीवार, जैसे बोलते हैं ना कि दीवार में पीठ पूरा अटक जाना और इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही होती है। क्योंकि इस इंसान को आपके साथ रहना ही नहीं है।
और लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में बहुत होती है, क्योंकि आप ट्राई करते हो कि इस इंसान को अपने पास रखने के लिए, लेकिन ये कहाँ ट्राई कर रही है, ये तो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते। इसको तो एक्चुअल में इसका थॉट ही है कि मैं बाहर जाऊँगा और बाहर में मैं अपनी रिलेशनशिप बनाऊँगा और उसी से शादी करूँगी या उसी से शादी करूँगा। तो आप यहाँ पर बेसिकली उसके लिए आप एक मेंटल टॉर्चर हो, मेंटल ट्रॉमा हो, इसीलिए आपको छोड़ के बाहर जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बाहर एक ही दम आपको छोड़ के गए हैं और वो आपको एक ट्रबल समझते हैं। आप यहाँ पर एक बात समझिए कि ये जो इंसान है वो आपको अच्छा नहीं मान रहे, वो आपको एक ट्रबल समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप ट्रबल हो उसके लिए। आप उसके लिए बिल्कुल एक ट्रबलसम प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो, आप प्रॉब्लम हो उसके लिए, ये वो सोच रहे हैं। वो आपके लिए ये नहीं सोचता कि आप बहुत अच्छे हो, ये हो, आपके लिए ये नहीं सोच रहे, तो आप उसके लिए ट्रबल हो, ये वो सोच रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ होने की कुछ है ही नहीं, मतलब मुझे जो दिखाई दे रहे इसमें कुछ भी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर क्या करोगे आप ट्राई कर लोगे, हीलिंग कर लोगे, लेकिन यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आपको ट्रबल समझ रहे हैं। वो तो उसके तो माइंडसेट पहले से ही है कि वो बाहर जाएगा और फॉरेन कंट्री में अपना शादी रचाएगा और शादी करके आएंगे। तो ऐसे इंसान के साथ आप करोगे भी तो क्या करोगे। मुझे यहाँ पर इस रिलेशनशिप के कोई वैल्यू नहीं लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए, जहाँ पर वो इंसान ने पहले से ही आपको धोखा देने का सोचा था। ये बस शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था उसके लिए कि कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए ठीक है, चल चल रहे चलते हैं, और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट होती है। और यहाँ पर दिखाई दे रहे कि ये परमानेंटली ऐसे किसी इंसान के साथ बस जाएगा जो इंसान बाहर के देशों से है, और आप यहाँ पर यही जैसा भूलभुलाइये में घूमते रहते हो। तो इस चीज़ों का घूमते रह जाओगे भूलभुलाइये में, तो इस चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, इस रिलेशनशिप का कुछ भी फ्यूचर नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ दो, ये तो आपके पर्सनल डिसीजन है, लेकिन यहाँ पर इस रिलेशनशिप का कोई मुझे फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ देना ही बेहतर है। इवन यूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो ट्राई करो कि ख़त्म करो, और अगर हीलिंग कराते हो तो अपने हीलिंग कराओ, करा के और इस रिलेशनशिप से निकलो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, पहले मेडिटेशन करती हूँ, फिर आपका रीडिंग करती हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक एंड कमेंट्स करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।